हम शुद्धं परमियं जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में कसाय मारगणा का वर्णन चल रहा है, जिसमें कषायों के स्थानों को बताने के लिए 4 प्रकार से उनके स्वभाव, उनकी शक्ति की अपेक्षा से बताए थे। और उन कषायों के 4 प्रकार के शक्ति स्थानों को जो बताया गया था, वो जैसे क्रोध कषाय के लिए है तो उदाहरण देकर के बताया गया। पहले शिला समान, पृथ्वी समान, धूली रेखा समान और जल रेखा समान। तो इन 4 प्रकार की शक्तियों को फिर समझाने के लिए कि ये 4 प्रकार के भी जो स्थान हैं, ये भी लेस्या के साथ किस तरह से रहते हैं और इन 4 प्रकार के स्थानों में कौन कौन सी लेस्याएँ कहाँ कहाँ पर संभव हैं, इसका भी वर्णन 14 लेस्या स्थानों के माध्यम से बता दिया गया था। इन्हीं लेस्याओं के साथ में फिर एक और स्थान बनते हैं, आयु के बंध और अबंध के स्थान। आयु का बंध होता है कौन सी कसाई की तीव्रता में किस लेस्या के साथ में, किस लेस्या स्थानों के साथ में कौन सी आयु के बंध की संभावनाएं होती हैं। ऐसा यहाँ पर यह तीसरा प्रकरण जो आयु बंध के स्थानों का है, वो भी अब यहाँ बताया जाना है। शक्ति स्थान तो 4 हैं, लेस्याओं के स्थान 14 हैं और आयु के बंध या अबंध के स्थान 20 बनते हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शक्ति स्थानों का वर्णन हो चुका है, लेस्या स्थानों का वर्णन हो चुका है, आयु बंध के अबंध के स्थानों का वर्णन करने के लिए ये आगे की 3 गाथाएं आ रही हैं। गाथा नंबर 293 पढ़ते हैं पहले इसको और फिर इसी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सैलग किन्ने सुन्नम निरयम चय भूग एग विट्ठाणे निरयम इग विति आऊ तिट्ठाणे चारि शेष पदे। यहाँ कहते हैं शैल समान कृष्ण लेस्या के स्थान में सुन्नम है ना। अब आप थोड़ा सा इस चार्ट को देखेंगे तभी आप इन गाथाओं के अर्थ को समझ भी पाएंगे। तो ये इस चार्ट की तरफ दृष्टि रखना है कि इसमें शिला समान ये स्थान है, पहला शक्ति की अपेक्षा से शिला समान स्थान है। इस शिला समान स्थान में लेस्याओं का स्थान एक ही है, कृष्ण लेस्या का स्थान लिखा हुआ है ये। और इस कृष्ण लेस्या के स्थान में आयु के जो स्थान है वो 2 हैं, एक पे 0 लिखा हुआ है, एक के 1 लिखा हुआ है। 0 का मतलब अबंध स्थान होता है, यहाँ पर आयु का बंध नहीं है, और 1 का मतलब है यहाँ पर एक आयु का बंध है। तो यहाँ जो गाथा में बताया जा रहा है पहले उसको समझते हैं कि शैल समान कृष्ण लेस्या के स्थान में क्या लिखा है, सुन्नम, ये 0 लिखा है। 0 का मतलब आयु का बंध नहीं होता है। फिर निर्यम चय, फिर नरक आयु का भी बंध होता है, तो नरक आयु ये लिखी हुई है, नरयम चय भूग एग विट्ठाणे। जो भू समान यानी पृथ्वी समान जो स्थान है उनमें एक स्थान भी है और 2 स्थान भी हैं, है ना। ये एक स्थान भी है और ये दूसरा स्थान भी है। इनमें निरयम
पहले गाथा के अनुसार समझ लेते हैं। निर्यम माने इन दोनों में नरक आयु का बंध होता है। एक विति आयु तिट्ठाणे, है ना। फिर उसके बाद में 1, 2 और 3 आयुओं के बंध के स्थान है। ये 1, ये 2, ये 3, है ना। 1 में ये नरक आयु है, 2 में नरक और तिर्यंच आयु है, और 3 में नरक, तिर्यंच और मनुष्य, इन तीनों आयु बंध के स्थान है। तो एक विति आयु तिट्ठाणे, तिट्ठाणे माने 3 लेस्याओं के स्थानों में, यानी कृष्ण, नील और कापोत, ये जो है एक लेस्या का स्थान है, ठीक है ना। तो ये तिट्ठाण वाला स्थान है जिसमें तीनों लेस्याओं के स्थान है। 4 शेष पदे, जो शेष जो बचे हैं स्थान, चौथा, पांचवा और छठवां, इनमें चारों माने चारों आयुओं के बंध के स्थान है। इसमें 4 लिखा है, इसमें भी 4 लिखा है, इसमें भी 4 लिखा है, चारों आयुओं के बंध के ये स्थान है, ठीक है ना। ऐसे पहले इस गाथा को समझ लेते हैं। इसी तरीके से आगे गाथा नंबर 294, धूलिग छक्कठाणे चौराउ तिगदुगम च उवरिल्लम पण चदुर्णगे देवम पण चदुठाणे देवम देवम सुन्नम चते ठाणे। अब क्या कहते हैं, धूलिग छक्कट ठाणे, धूली बंद में ही, है ना। अब ये पृथ्वी बंद के समान स्थान, पृथ्वी भेद के समान स्थान हो गया, इसमें 6 स्थानों का वर्णन हो चुका था। अब आगे धूलिग छक्कट ठाणे, यहाँ आ गए हम धूली रेखा के समान स्थान में। इनमें 6 लेस्याओं का स्थान है, ये 6 लेस्याओं का स्थान है। और इन 6 लेस्या के स्थान में चौराउ तिगदुगम च उवरिल्लम, है ना। इसमें 4 आयु वाला भी स्थान है, 3 आयु बंद का भी स्थान है, और 2 आयु बंद का भी स्थान है, ठीक है ना। 4, 3, 2 ऐसा। फिर इसके ऊपर पण चदुठाणे, ये 5 वाला स्थान ही आ गया, 5 लेस्या वाला स्थान, है ना। इसमें कृष्ण लेस्या नहीं है। और 4 वाला स्थान ये आ गया जिसमें कि कृष्ण और नील दोनों लेस्याएं नहीं हैं। इनमें देवम, यानी इसमें भी देवायु का बंध है, इसमें भी देवायु का बंध है, ठीक है, देवम। फिर इसके बाद में जो स्थान है देवम सुन्नम च तिट्ठाणे, जो तीसरा स्थान है जिसमें पीत, पद्म और शुक्ल लेस्याएं तीनों हैं, उसमें देवायु और शून्य माने अबंध, उसमें किसी भी आयु का बंध नहीं होगा, ऐसा भी स्थान है। फिर इसके आगे पढ़ते हैं गाथा नंबर 295, सुन्नम दुग इट्ठाणे जलम्मि सुन्नम असंख भजिद कमा चौचौदस 20 पदा असंख लोगाहुपत्ययम। फिर लिखा है आगे सुन्नम दुग एक ठाणे, यानी 2 लेस्या वाले स्थान में और 1 लेस्या वाले स्थान में शून्य जानना। शून्य का मतलब यहाँ पर कोई आयु का बंध नहीं होता। फिर जलम्मी, फिर हम जल रेखा के समान शक्ति वाले इस क्रोध में आ गए। इसमें सुन्नम, इसमें जो है शुक्ल लेस्या का एक ही स्थान है, और इसमें शून्य माने इसमें भी अबंध स्थान है। असंख्य भजित कमा, ये सभी स्थान असंख्यात गुणित हीन क्रम से जानना, है ना। चौ माने 4, 14 माने 14 और 20, ये 4 स्थान है, ये 14 स्थान है, ये 20 स्थान है। 20 पदा असंख्य लोगाहु पत्ययम, इसमें प्रत्येक स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होता है। असंख्यात लोक प्रमाण प्रत्येक स्थान में असंख्यात गुणित हानि क्रम से, पतित क्रम से इन स्थानों को जानना, है ना। अब इसमें देखो ये 20 स्थान बन गए कि नहीं। शिला समान स्थान में 2 स्थान है ना, 1, 2, ठीक है ना। इधर जब आप पृथ्वी भेद वाले स्थान में देखेंगे तो इसमें कितने स्थान बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8, कितने बन गए इसमें? 8 बन गए, ठीक है ना। 8 और 2 धूली सररेखा समान स्थान, इसमें गिनेंगे कितने स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। इसमें कितने स्थान हो गए? 9 स्थान हो गए। और जल रेखा समान इसमें 1 स्थान हो गया, 1 स्थान इसमें हो गया, तो ये कितने हो गए? 10 ये हो गए, 10 वो हो गए, 20 स्थान ये हो गए। वो लिखा है आयु के बंध के ये 20 स्थान होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये समझना है आपको कि जैसे शिला समान स्थान है, ये उत्कृष्ट क्रोध का शक्ति स्थान है, उत्कृष्ट क्रोध का स्थान है। ये पृथ्वी भूमि भेद समान स्थान है, ये अनुत्कृष्ट क्रोध की शक्ति वाला स्थान है। धूली रेखा समान स्थान है, ये अजगन्य है ना, क्रोध की शक्ति वाला स्थान है। और जल रेखा वाला स्थान है ये जघन्य शक्ति वाला स्थान है। तो क्रोध की शक्तियां कम हो रही हैं। जैसे जैसे क्रोध की शक्तियां कम होती हैं, उन क्रोध की शक्तियों के अनुसार लेश्याओं में भी अशुभता से शुभता आती है। लेश्याओं में शुभता बढ़ती चली जा रही है। लेश्याओं की शुभता बढ़ती है, उसके अनुसार ही जो गतियां हैं उनमें भी जो अशुभ से शुभता गतियों का बंद होता है। किस शक्ति स्थान में कितनी लेश्याओं के स्थान संभव हैं, ये लेश्याओं के लिए तो कल बता दिया था, 14 लेश्याओं के स्थान कैसे कैसे बनते चले जाते हैं। इसी तरीके से आयु के बंध के लिए भी ये स्थान बनते हैं। यानी कि जैसे किसी के लिए शिला समान क्रोध है, ये क्रोध का उदय स्थान है, शिला समान उत्कृष्ट क्रोध है, तो उस उत्कृष्ट क्रोध में कृष्ण लेस्या ही रहेगी। क्या समझेंगे इससे? उत्कृष्ट लोस में उसकी लेस्या कैसी होगी? कृष्ण लेस्या। अब उस कृष्ण लेस्या में 2 चीजें हैं। एक स्थान उसका जब कृष्ण लेस्या का होगा, एक क्वालिटी का, जो कहना चाहिए सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थान होगा, उस स्थान में आयु का बंध भी नहीं होगा। क्योंकि आयु के बंध के लिए भी मध्यम लेश्या का स्थान चाहिए पड़ता है, मध्यम स्थान चाहिए पड़ता है। ना तो आयु का बंध उत्कृष्ट संक्लेश के साथ होता है और ना ही आयु का बंध उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ होता है। समझे? आयु का बंध ना तो उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या के साथ होगा, ना आयु का बंध उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या की स्थिति में होगा। आयु का बंध ये बीच के स्थानों में होता है। तो शिला समान शक्ति स्थान में भी जब वह अनंत गुणा, वह उत्कृष्ट जो क्रोध का स्थान है जिसमें उसकी कृष्ण लेस्या है, उस कृष्ण लेस्या में जब वह असंख्यात लोक प्रमाण स्थान व्यतीत हो जाएंगे और उसके बाद में असंख्यात गुणे हीन जो स्थान उसके बनेंगे, तब जाकर के लेश्या तो कृष्ण ही रहनी है, लेकिन उसमें इतनी योग्यता आ जाएगी कि उसमें आयु का बंध हो सकता है, वो नरक आयु के बंध का वह भाग होगा। समझ रहे हैं? कृष्ण लेश्या में ही, इसी शक्ति स्थान में ही एक स्थान उत्कृष्टता के साथ में है जहां पर आयु का बंध नहीं है। जब वही उत्कृष्टता में कुछ कमी आएगी और उसमें कमी आने पर भी लेस्या वही रहनी है, शिला स्थान वही रहना है, लेकिन उसी में कमी आएगी। कमी आने पर ही वह असंख्यात लोक प्रमाण स्थान और कम होने के बाद में, और ये जो प्रमाण स्थान कम होते हैं ये असंख्यात गुणे हीन क्रम से कम होते हैं। तो असंख्यात गुणा हीन क्रम करने पर जब ये स्थान बनेगा तो उसमें नरक आयु का बंध होगा। यानी कि उत्कृष्ट कसाई के साथ में नरक आयु का बंध इस तरह से कृष्ण लेस्या के साथ में होने का ये एक स्थान बन जाता है ना। अब दूसरा समझें, पृथ्वी भेद के समान स्थान में आए, किसी का क्रोध पृथ्वी भेद के उदय के समान है। अब इसमें आयु बंध की सभी प्रकार की संभावनाएं हैं, है ना। फिर जो कृष्ण लेस्या का स्थान था उससे और असंख्यात गुणाहीन क्रम से जब वो पतित हुआ, संक्लेश में और कमी आई, तो फिर एक स्थान जो कृष्ण लेस्या का बना वो स्थान पृथ्वी भेद वाला कृष्ण लेस्या का स्थान है। माने
क्रोध की शक्ति तो पृथ्वी भेद के समान है, लेकिन उसमें लेस्या भी कृष्ण है, समझ रहे? और उस कृष्ण लेस्या के साथ भी नरक आयु का बंध हो सकता है। तो नरक आयु का बंध शिला समान स्थान में भी है और पृथ्वी भेद के समान कृष्ण लेस्या में भी नरक आयु का बंध है। फिर पृथ्वी भेद के समान उसी में जब उसकी लेस्या और कम होगी, संक्लेश में और कमी आएगी, तो असंख्यात गुणित हीन क्रम से उसके असंख्यात लोक प्रमाण वो परिणाम है, और निकल जाने के बाद में फिर एक स्थान आएगा जिसमें कृष्ण और नील दोनों लेस्याओं के परिणाम हो सकते हैं। तो कृष्ण लेस्या के परिणाम में भी नरक आयु का बंध होगा वहां पर, और नील लेस्या के परिणाम होंगे उनमें भी नरक आयु का बंध होगा, है ना। तो नरक आयु का बंध आप देखें कहां कहां तक होता है, कैसे होता है, पूरा चार्ट है ये। अभी वही पृथ्वी भेद समान दूसरा शक्ति स्थान चल रहा है अनुत्कृष्ट, इसी में फिर और नीचे जब संक्लेश की हानि होगी, मतलब संक्लेश इतने बड़े से होते हैं और उन संक्लेशों की हानि होने पर ऐसे लेस्याओं में परिवर्तन आते हैं। तो जब संक्लेश की हानि हुई, कृष्ण लेस्या के भी संक्लेश की हानि होने पर भी अभी उसकी लेस्या कृष्ण बनी हुई है, उसी में किसी की नील होगी, किसी की कापोत तक की आ जाएगी, ये तीसरा स्थान बनेगा। लेस्या का स्थान यही रहेगा। अब इस स्थान में किसी जीव के लिए नरक आयु का भी बंध हो सकता है, इस स्थान में किसी जीवों के लिए नरक के साथ आयु का भी बंध हो सकता है, त्रियंच आयु का भी बंध हो सकता है, दूसरा स्थान है ना। और नरक का, त्रियंच का और मनुष्य आयु का, ये 3 आयु का भी बंध हो सकता है इसी स्थान में। किसमें? जिसमें पृथ्वी भेद के समान, मान लो किसी की कापोत लेस्या है तो भी इन तीनों का बंध हो सकता है, किसी का नील लेस्या है तो भी, कृष्ण लेस्या है तो भी। इन तीनों स्थानों में से इन, अब मतलब कि ये स्थान इतना हल्का हो गया कि यहाँ पर नरक आयु, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु तक का भी बंध हो सकता है। कापोत लेस्या में भी मनुष्य आयु का बंध होता है, नील लेस्या में, कृष्ण लेस्या में भी होता है, तो ये समझना। फिर इसके बाद में चौथा स्थान आया जिसमें कृष्ण, नील, कापोत के साथ में पीत लेस्या का भी स्थान आ गया था। फिर जब ये स्थान आया तो इसमें भी एक ही स्थान बनेगा जिसमें कि चारों आयुओं का बंध हो सकता है, यानी नरक का भी, त्रियंच का भी, मनुष्य का भी और देव आयु का भी इसमें बंध हो सकता है इस स्थान में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये नीचे वाला और संक्लेश की हानि हुई असंख्यात गुणे हीन क्रम से, और ये लेस्याओं के परिणाम गिरे। इसके बाद में ये स्थान बना, इसमें भी चारों प्रकार की आयु का बंध होता है। फिर इसके बाद में, और जब ये 5वां स्थान था इसमें पद्म लेस्या भी ऐड हो गई थी, ये 6वां स्थान आया इसमें शुक्ल लेस्या ऐड हो गई। फिर इसमें जब ये 6वां स्थान आया तो इसमें भी चारों प्रकार के आयु का ये बंध स्थान बन गया, और ये भी सब असंख्यात गुणा हीन क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण एक एक स्थान में रहने के बाद में वो स्थान अलग अलग एक एक असंख्यात लोक प्रमाण होते चले जाते हैं। तो उनकी संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होगी, लेकिन वह स्थान असंख्यात गुणाहीन क्रम से होते चले जाएंगे। अब हम आ गए कहाँ पर? धूली रेखा के समान, है ना। यहाँ पर भी अब देखें, यहाँ पर भी 6 लेस्याओं का स्थान है ना। यहाँ पर भी 6 लेस्याओं के स्थान थे, यहाँ पर भी 6 लेस्याओं के स्थान है, लेकिन इसमें कुछ स्थान में चारों आयु का बंध है। अब इसमें कम हुआ, कुछ में 3 आयु का बंध है और कुछ में 2 ही आयु का बंध है, ठीक है ना। जब 3 आयु का बंध होगा तो नरक आयु का अब यहाँ पर विच्युत्ति हो गई, नरक आयु का बंध नहीं होगा, त्रियंच, मनुष्य और देवायु। इस लेस्या के स्थान में, धूली रेखा के समान स्थान में ही आगे एक भी स्थान होगा जिसमें त्रियंच आयु का भी विच्युत्ति हो जाएगी, बंध नहीं होगा, केवल रह गया मनुष्य आयु और देवायु के बंध का स्थान, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर इसी में जब ये दूसरा स्थान आएगा तो कृष्ण लेस्या की विच्युत्ति हो गई। अब यहाँ पर दूसरा स्थान आएगा तो धूली रेखा में एक स्थान ऐसा भी है जिसमें कि अब संक्लेश की हानि होने पर कृष्ण लेस्या वाले परिणाम नहीं रहे, नील लेस्या के होंगे, कापोत के होंगे, पीत के होंगे, पद्म के होंगे, शुक्ल के होंगे, है ना। और इस धूली रेखा के समान इन लेस्याओं में भी एक ही मात्र आयु का बंध होगा जिसका नाम होगा देवायु। माने देवायु का बंध नील, कापोत, इन लेस्याओं के साथ भी इस धूली रेखा के समान शक्ति वाले क्रोध के साथ में होता है ना।
फिर इसके बाद में आगे का स्थान आएगा जिसमें नील लेश्या की भी विच्छुत्ति हो गई। अब नील लेश्या की भी संकलेशता की हानि हो गई, क्या रह गया? केवल कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इसमें भी देवायु का बंध होता है, ठीक है। फिर इसके बाद भी कापोत लेश्या की विच्छुत्ति होगी, अशुभ लेश्या यहाँ पर पूरी विच्छुत्ति हो गई, यहाँ से विशुद्धि बढ़ना शुरू होती है। ये पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या, ये तीनों शुभ लेश्याएँ आ गईं। इसमें सिर्फ एक स्थान पहले तो देवायु का बंध होगा, और जब हम नीचे विशुद्धि बढ़ाते चले जाएंगे तो इन लेश्याओं में भी ऐसी स्थिति, एक स्थान आ जाता है जहाँ पर आयु का बंध नहीं होता है, माने अत्यधिक विशुद्धि होने पर आयु के बंध का अभाव हो जाता है। तो आयु का बंध अगर शुभ लेश्याओं के साथ होता है तो सिर्फ यही स्थान है, पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या का, ये प्योर स्थान है शुभ लेश्या का। और ये स्थान जो है पीत पद्म के साथ में कापुत लेश्या का मिला हुआ है, ये नील लेश्या का, कृष्ण लेश्या का मिला हुआ, ये छौ लेश्या के साथ में से मिले हुए स्थान है। तो जब केवल शुभ लेश्या रह जाती है तो शुभ लेश्या में इस तरह से अब विशुद्धि बढ़ती है, वो अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ेगी। पहले अनंत गुणी संक्लेश था, उससे हानि हो रही थी, अब यहाँ पर जो है अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ने पर वह पीत लेश्या की भी विच्छुत्ति हो जाती है, तो पद्म और शुक्ल लेश्या का एक स्थान रह जाएगा, यहाँ पर भी कोई आयु का बंध नहीं है ना। हाँ, अब आयु का बंध नहीं होगा, ये इतनी विशुद्धि वाले स्थान होते हैं। फिर पद्म लेश्या की भी विच्छुत्ति होगी, एक शुक्ल लेश्या वाला स्थान रह गया, यहाँ पर भी कोई आयु का बंध नहीं है। माने धूली रेखा समान क्रोध में भी इतनी विशुद्धि स्थान आ जाते हैं कि इसमें भी शुक्ल लेश्या होती है और इसमें भी कोई आयु के बंध नहीं हो पाते हैं। जल रेखा समान क्रोध है, उसमें तो प्योर शुक्ल लेश्या है ही, और उसमें भी कोई आयु का बंध नहीं। तो इस तरह से आयु के बंध के लिए जो शुक्ल आदि जो लेश्याएं हैं उनमें भी आयु का बंध होता है, लेकिन वो कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए और किस प्रकार के क्रोध आदि के साथ में होनी चाहिए, शक्ति स्थान के साथ में होनी चाहिए, ये इस चार्ट में बताया गया। तो जैसे क्रोध के साथ है वैसी मान के साथ भी है, माया के साथ भी है, लोभ के साथ भी है, कसाएं कोई सी भी हो सकती हैं, उनके शक्ति स्थान इस तरह से सबके जानना है ना। तो ये जो है शक्ति स्थान के साथ में लेश्या स्थान और लेश्या स्थान के साथ में आयु के बंध और अबंध, इन दोनों की व्यवस्थाओं को समझने के लिए यह चार्ट आपके सामने है। देखो वो जो गणित है वो अलग है, 3/4 वाला जो गणित है वो तो आपकी उम्र के अनुसार चल रहा है, लेकिन जब वो उम्र होने पर भी भीतर लेश्या के परिणाम ये वाले होंगे तभी वो आयु बनती है। हाँ, अगर उसके वो गणित भी चलेगा साथ में, 3/4 वाला उम्र के साथ वो गणित भी है, लेकिन वो उसकी योग्यता आयु के बाद, माने इतना आयु बीतने के बाद उसकी योग्यता आ गई। अब आ गई, ये तो एज के हिसाब से आ गई। जैसे बच्चा है ना, बच्चे के लिए मान लो 12वीं में जाना है तो उसके लिए भी कुछ एक एज लिमिट होनी चाहिए ना, कम से कम 17 साल का होना चाहिए, 14 का होगा चल जाएगा, 18 का होगा चल जाएगा, है ना। तो ये उसकी एक एज लिमिट हो गई, लेकिन उसकी भीतर की एलिजिबिलिटी, अगर 12वीं में आया है तो 11th 12th 10th पास करके भी आया होगा ना, तो 10th के पास का भी उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो वो भी भीतर के परिणाम, भीतर की लेश्याओं के स्थान ये बिलोंग करने चाहिए उसके साथ में, है ना। जब इस तरीके के लेश्या परिणाम होंगे तभी इन आयु बंधों की संभावनाएं होती हैं। ये तो सिद्धांत है कि उत्कृष्ट संक्लेश के साथ भी आयु का बंध नहीं है और उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ भी आयु का बंध नहीं है। तो मध्यम कसाय और मध्यम लेश्या परिणामों के साथ ही आयु का बंध होता है। तो ये सब मध्यम में इतना संभावनाएं हैं, इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, समझ आ रहा। ये कॉम्बिनेशन तीनों के साथ बना के दिखाए हैं कि अगर हमारा क्रोध मान लो इस धूली रेखा के समान है, हमारी कसाय धूली रेखा के समान है, हमारी कसाय की इतनी ही जो है मंदता है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि इस कसाय की मंदता में, धूली रेखा समान कसाय में, कि नरक आयु का बंध ना हो, क्योंकि इसमें एक स्थान ऐसा भी है जिसमें कि चारों आयु का बंध हो रहा है ना। धूली रेखा होते हुए भी ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ति स्थान तो वैसे बहुत कम हो गया,
ना शिला स्थान रहा ना पृथ्वी स्थान रहा, धूलि समान क्रोध है, तो बहुत कम हो गया। तो भी लेस्या शुभ ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कृष्ण, नील, कापुस सभी लेस्याएं बनी हुई हैं, है ना। और लेस्याएं कैसे बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये सब विज्ञान बाद का। पहले हमें जिस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है पहले हमें उसी पर ध्यान देना है ना। तो वो लेस्याएं कैसे बनेंगी, किन परिणामों से हमारी लेस्याएं बिगड़ सकती हैं, कैसे शुद्ध हो सकती हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। हमें ये समझना अगर उस समय पर वो लेस्या होगी तो उन लेस्याओं के साथ में कौन कौन सी आयुओं का बंध भी होता है। तो इस तरह से देखें कि धूलि रेखा समान क्रोध होने पर भी चारों आयु का बंध हो रहा है। धूलि रेखा समान क्रोध होने पर अब ये स्थान, मतलब इस शक्ति के साथ में, शक्ति एक ही है धूलि रेखा समान क्रोध की, लेकिन ये शक्ति कितनी बड़ी है कि यहाँ पर 6 लेस्याएं हैं, यहाँ पर 5 रह गई, यहाँ पर 4 रह गई, यहाँ पर 3 रह गई, यहाँ पर 2 रह गई, यहाँ पर 1 रह गई। समझे? जिसकी धूलि रेखा के समान क्रोध की शक्ति है उसमें शुक्ल लेस्या का यदि भाव आ रहा है तो वो भी कितना बड़ा भाव है। शुक्ल लेस्या कितनी शुभ हो गई। पीत पद्म लेस्या शुक्ल लेस्या के भाव आ रहे हैं, उससे ऊपर एक स्थान है जिसमें पद्म और शुक्ल लेस्या के ही भाव होंगे। एक वो स्थान है जिसमें पीत पद्म शुक्ल तीनों लेस्याओं के भाव होंगे। तो ये जो भाव हैं, ये भाव हमारी उस संक्लेश की हानि से, विशुद्धि के बढ़ने से, ये शुभ भाव भी हो रहे हैं इसमें और अशुभ भाव भी हैं, अशुभ लेस्याएं भी हैं। तो अशुभ लेस्याओं के साथ में इस तरह से आयु बंधों की संभावनाएं रहती हैं। इसमें चारों आयु का बंध भी हो सकता है, इसमें तीनों आयु का बंध भी हो सकता है, इसमें 2 आयु का बंध भी हो सकता है। इसी प्रकार के एक कैटेगरी के ये स्थान समझ लो। स्थान का मतलब एक कैटेगरी है ना, उसमें ये सब चीज संभावना है। फिर एक जब ये 6वें से 5वें में आ गए तो आप ये समझ लो कि कैटेगरी बहुत डाउन हो गई। असंख्यात गुणित क्रम से हानि होने पर, संक्लेश की अनंत गुणी हानि होने पर ये स्थान आया। जैसे किसी पत्थर को छीलते जाते हैं, छीलते जाते छीलते जाते हैं तो पत्थर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। ऐसे ही ये कसायों की अनुभाग शक्तियां धीरे धीरे कम होते होते ये अलग अलग स्थान बन रहे हैं और ये स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण संख्या वाले हैं। और इन स्थानों का भी डिवाइडेशन इस तरीके से, कोई नील वाला है, कापुत वाला है, पीत वाला है, पद्म वाला है, शुक्ल वाला है, ये दूसरा स्थान बना इसमें। तो ये असंख्यात गुणी हानि होने के बाद बना और इसमें जब ये स्थान बना तो इसमें कृष्ण लेस्या का परिणाम नहीं रहा। इसमें इतनी क्वालिटी आ गई, इसी धूलि रेखा समान क्रोध में इतनी क्वालिटी आ गई कि इसमें कृष्ण लेस्या का परिणाम नहीं है, नील लेस्या का परिणाम है। अब इस क्वालिटी वाले नील लेस्या के परिणाम में तो देवायु का बंध है, सुन रहे हैं। लेकिन जो इस क्वालिटी वाला नील लेस्या का परिणाम था, जो सबसे पहली जो था, इसमें सब संभावना है। चारों का भी बंध हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा विज्ञान है। भीतर की लेस्याओं के अनुसार, हमारी कषायों की शक्ति के अनुसार किस तरह से आयु के बंध के ये स्थान बनते हैं और इनमें ये आयु बंध की ये संभावनाएं रहती हैं। अब धूलि रेखा का ही स्थान है, लेकिन इतना और उसमें कसाई की हानि हो गई और अनंत गुणी हानि हो गई कसाई की, तब एक अलग कैटेगरी बनी जिसमें नील लेस्या का भी भाव छूट गया, केवल कापुत लेस्या रह गई, पीत पद्म शुक्ल लेस्या रह गई। इसमें अब इस कापुत लेस्या के साथ भी देवायु का ही बंध होगा। फिर इसकी भी अनंत गुणी हानि हुई संक्लेश की, यहां पर स्थान आ गया, पीत पद्म शुक्ल लेस्या का स्थान आ गया। अब ये विशुद्धि का स्थान आ गया, यहां पर तीनों शुभ लेस्याएं ही रह गई। मतलब इस क्रोध एक शक्ति वाला होते हुए भी, धूलि रेखा के समान होते हुए भी, वो क्रोध एक जैसा नहीं रहा। उसकी लेस्या के अनुसार उस क्रोध में अलग अलग तरीके की कमी आ रही है ना। तो हम ऐसा ना समझे कि धूलि रेखा समान क्रोध एक ही प्रकार का है। उसकी क्वालिटी, जैसे मान लो क्रोध को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया, धूलि रेखा माने कोई मिट्टी की या बालू की कोई भी स्थान है और उसमें आपने बीच में कोई एक लाइन डाल दी, है ना। अब वो लाइन एक तरीके से सबकी कम नहीं हो जाएगी। आपने मान लो वहां पर कई लाइनें खींच दी तो कोई लाइन बहुत जल्दी भी कम हो सकती है, कोई लाइन जो है 4 दिन बाद हो सकती है, कोई लाइन जो है 4 महीने बाद हो सकती है। उसका जो भराव है, उसमें जो अपने आप उस लाइन का मिटना है वो अलग अलग तरीके से होगा, वो सबका एक जैसा नहीं है। तो उस कसाई की अपनी
क्वालिटी जो धीरे 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 अलग अलग तरीके की अलग अलग बनती चली जाती है, वो क्वालिटी तो उसी कसाई की कहलाएगी जब तक कि वो जल रेखा के समान ना हो जाए। लेकिन उसमें इतना वेरिएशन है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ 6 लेस्याओं के स्थान है और यहाँ केवल एक शुक्ल लेस्या का स्थान रह गया। इतनी विशुद्धि आ गई। और इस स्थान में कोई आयु का बंध नहीं है। शुक्ल लेस्या में भी यदि आयु का बंध होगा किसी के लिए तो वो भी यही स्थान है, धूली रेखा वाली क्रोध शक्ति का स्थान होगा, तो इस शुक्ल लेस्या में आयु का बंध होता है। समझ आ रहा है? मतलब कि इससे ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई कहे कि संजुलन कसाय का मतलब ही जल रेखा समान है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि संजुलन कसाय में भी शुक्ल लेस्या होगी, तो संजुलन कसाय में शुक्ल लेस्या के साथ भी आयु का बंध हो सकता है। अगर हम उसको जल रेखा के समान मान लेंगे तो आयु का बंध ही नहीं होगा वहां पर। इसलिए संजुलन कसाय का मतलब जल रेखा नहीं है। हर एक कसाय में ये प्रकार की शक्तियां हैं। नहीं समझे? संजुलन कसाय में आयु का बंध होगा तो वो कसाय की शक्ति कौन सी होगी? धूली रेखा समान होगी। उसी में शुक्ल लेस्या के साथ में देवायु का बंध है। समझने की कोशिश ये करें कि हम ऐसा ना लगाएं कि अनंतानुबंधी कसाय का मतलब शिला, अप्रत्याख्यान कसाय का मतलब पृथ्वी, प्रत्याख्यान कसाय का मतलब धूली और संजुलन का मतलब जल। ऐसा लगाएंगे तो कभी भी संजुलन कसाय में माने मुनि महाराजों को शुक्ल लेस्या में बंद ही नहीं होगा फिर तो, इस चार्ट के अनुसार। इसलिए कह रहा हूं कि अनंतानुबंधी में भी ये चारों शक्तियां, अब प्रत्याख्यान में भी चारों शक्तियां, प्रत्याख्यान में भी चारों शक्तियां और संजुलन में भी चारों शक्तियां, तो उसी के अनुसार ये कसायों का सद्भाव होने पर ये लेस्याएं बनेंगी और उसी में ये आयु का बंध होगा। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है, इसको आप और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें कि कसायों के ये स्थान अनंत अनंत जो उत्कृष्टता को लिए हुए भी पहुंच जाते हैं और उन कसायों की संक्लेशता के साथ में भी जीव रहते हैं, और उस संक्लेशता के साथ में ये सब अशुभ आयुओं का बंध करते रहते हैं। जब उन संक्लेशताओं में कमी होती है तभी जाकर के शुभ आयु का बंध होता है। अगर आज मनुष्य भी बने हैं तो मनुष्य भी देखो कितनी जगह बन जाते हैं। धूली रेखा समान इस शक्ति में भी मनुष्य मर रहे हैं सब जगह। 4 वाला स्थान है, 3 वाला स्थान है, 2 वाला स्थान है ना। इधर देखें पृथ्वी भेद वाले समान में भी है ना, इसमें भी देखें कि ऊपर से लेकर के यहाँ से जब तक ये पहला स्थान रहा, दूसरा स्थान रहा, यहाँ पर नरक आयु का बंध होता रहा। इस स्थान से तीनों आयु का बंध शुरू हो गया और वहाँ पर जो है नरक, तिर्यंच और मनुष्य तीनों आयु बंध शुरू हो गई, यानी इस कृष्ण नील कापोत लेस्या के स्थान से। ठीक है ना, मतलब ऐसे भी अब मनुष्य बढ़ रहे हैं, तो मनुष्य तो बढ़ रहे हैं, कौन सी लेस्या के साथ बंद करके मनुष्य बने, उसी लेस्या के परिणाम उनके अगले जन्म में होंगे उत्पत्ति के समय पर, और फिर उसी के अनुसार उनका भाव भी आगे बना रहता है। तो कृष्ण नील कापोत में है ना, और इधर भी देखें तो पीत लेस्या के साथ भी मनुष्यों का बंध होता है, इधर पीत पदम लेस्या के साथ भी मनुष्य आयु का बंध है, और इधर भी पीत पदम शुक्ल लेस्या, इनमें भी मनुष्य आयु का बंध है। तो सभी मनुष्यों के परिणाम एक समान आयु के बंध के भी नहीं होते हैं, और आयु बंद होने के बाद में सब उसी परिणाम से उत्पन्न भी नहीं होते हैं, है ना। ये देखें कि मनुष्य आयु का बंध भी कितनी जगह पर होता है, कितने तरीके से होता है, कितनी शक्तियों के साथ हो रहा है। माने पृथ्वी भेद समान स्थान में भी मनुष्य आयु का बंध है, धूली भेद समान स्थान में भी मनुष्य आयु का बंध है, और इन लेस्याओं में भी अलग अलग स्थानों में भी मनुष्य आयु का बंध है। तो ये देखें तो मनुष्य आयु के बंध के स्थान तो खूब हैं, देवायु के बंध के स्थान कम ही हैं। समझ आ रहा है? ये हम सब इस गणित को ध्यान में रखते हुए ये समझ सकते हैं कि कषायों की हानि करना अभी कहाँ तक हमारे लिए संभव है, और कहाँ तक हम कषायों की हानि करके अपनी विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं। विशुद्धि बढ़ेगी तो ये लेस्याएं विशुद्ध होंगी, और लेस्याएं विशुद्ध होंगी तो यहाँ तक भी जल रेखा समान तक भी, वहाँ तक भी हम अपनी गति कर सकते हैं। फिर भी ये कसाय ही है, जल रेखा के समान भी है, तो इससे भी जो ऊपर उभर गए वो अकसाई हो जाते हैं, है ना। तो ये सब कसायों की हानि करना इतना बड़ा हमारी आत्मा के अंदर एक जो है
प्रोजेक्ट वर्क है हमारे लिए खुद को करने के लिए कि हमें अपनी स्पिरिचुअल स्टेज को बढ़ाने के लिए इन कसायों की हानि करके, विशुद्धियां बढ़ा करके इन स्टेजों पर हम पहुंच सकते हैं, है ना। जब लेस्याएं बढ़ेंगी तभी आपके लिए भीतर के विशुद्धि स्थान बढ़ेंगे, विशुद्धि स्थान बढ़ेंगे तभी जो है आपकी गुण स्थानों की बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। तो ये लेस्याओं की शुभता और लेस्याओं की अशुभता, इन पर ही जो है आयु के बंध और अबंध का ये विज्ञान पूरा निर्भर करता है। और ये सब हर आत्मा के अंदर चल रहा है, कोई माने या ना माने, समझे या ना समझे, समझने की कोशिश करे तो ठीक, नहीं समझने की कोशिश करे तो ठीक। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, वो सबके लिए होता है, सब जीवों का इसी गणित के अनुसार काम चल रहा है। मर रहे हैं जीव, कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, इसको किसी की चिंता नहीं है। कैसे मर रहे हैं इसकी भी किसी को चिंता नहीं है, बस मर रहे हैं इस बात का दुख है, बस। नहीं समझे? कैसे मर रहे हैं, किस कारणों से मर रहे हैं, किस संक्लेश के साथ मर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं किसी को। भैया मरते मरते किसी का संक्लेश कम कर दिया जाए, किसी की विशुद्धि बना दी जाए, इसकी चिंता नहीं किसी को। मरना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ। अब ऑक्सीजन लगाने के बावजूद वो मरेगा ही। जब ऑक्सीजन लगने की नौबत आ रही है तो अब कितना बचेगा वो। ये भी तो परिणाम सोचना चाहिए कि हमें उसकी भीतर की विशुद्धि बनाए रखना है, उसके परिणामों को शांत करना है। उसकी तड़फन शरीर की अलग, लेकिन उसकी मानसिक तड़फन को हम कम कर सकें। ये परिणाम कौन करेगा? जिसको भीतर के लेस्याओं के, कसायों के कुछ ज्ञान होंगे, जीव का कुछ आगे का कुछ हित दिख रहा होगा। अन्यथा जब तक उसकी सांस चल रही है, ऑक्सीजन 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 लगाए जाओ, वो तड़फ रहा है, उसको कोई मानसिक शांति नहीं है। मानसिक शांति किससे मिलती है? जब उसको सत्य की दो बातें सुनाई जाएंगी। सत्य, समझ आ रहा है? जब उसके लिए कोई शांति की दो बातें सुनाई जाएंगी, तब जाकर के उसको मानसिक शांति मिलेगी, उसकी लेस्याएं सुधरेंगी। लेस्याएं सुधरेंगी, आयु का बंध सुधर सकता है। समझ आ रहा है? ध्यान रखो, जीवंदर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। तुम मनुष्य आज मरते हुए अपने रिश्तेदारों को नमोकार मंत्र नहीं सुना पा रहे हो। समझ में आ रहा है? धार्मिकता का तो, जैनत्व का तो मतलब भीतर से कोई भी भाव ही नहीं रहा है। कोई भी विज्ञान पढ़ने के बाद भी अगर आप अपने मरते हुए रिश्तेदारों के लिए भी, जिसे मालूम है कि ये तड़फ रहा है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन लगी हुई है, हमें कम से कम इतना सोचना चाहिए कि हम उसको धर्म की दो बातें सुनाएं, नमोकार मंत्र तो सुनाएं। शांति के परिणाम उत्पन्न होने के लिए हमें उसे सत्य का ज्ञान तो कराएं। समझ आ रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है। बस ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसके तड़फ रहे। मिल भी जाएगी तो कितनी देर तक वो बचा रहेगा, और मिल भी गई तो कितनी देर तक उसकी जान चल गई, तो उसके लिए क्या फायदा हो गया? फायदा तो तब है जब उसे भीतर कुछ ज्ञान हो जाए। वो ज्ञान का समय है, अगर उसके लिए उस समय पर भी तुम नमोकार मंत्र सुना दोगे तो लेस्या बदल जाएगी, देवायु का बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है? कुत्ता भी मर करके देव हो जाता है। कुत्तों की मौत मरने से देव नहीं बनते हैं। कुत्ता भी अगर भीतर से थोड़ा सा अपनी लेस्या कसाय की कमी कर लेता है और एक श्रद्धा का भाव ले आता है, जो हमें बता रहा है कोई धार्मिक व्यक्ति, वो हमारे लिए हित की बात बता रहा है, इतना डेडिकेशन कुत्ते में भी आ जाता है, वो देव बन जाता है। बाकी तो सब कुत्ते की मौत ही मर रहे हैं, तो तड़प तड़प के मर रहे हैं, क्या है उससे क्या बोलेंगे, और क्या इससे ज़्यादा बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो इस मौतों से कोई मतलब नहीं है, ऐसी जिंदगी से भी कोई मतलब नहीं है। जिंदगी तो हमेशा ही ऐसी चल रही है, सबकी मृत्यु होना है, कोई भी अमर नहीं है। लेकिन मरना किस तरीके से है, ये अगर नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है ना? तो एक कसायों के इस विज्ञान से भी हम यही सीखें, लेस्या के विज्ञान से भी यही सीखें, और आयु के बंद बंद के विज्ञान से भी यही सीखें कि मरना तो सबको है। आयु का बंद तो अनंत काल में अनंतों बार हो चुका है ना? लेकिन हमारी आयु के बंद के समय पर जब तक हमारे परिणाम शांत नहीं होंगे, तब तक हमें अच्छी आयु का बंद भी नहीं होगा। हम कम से कम इतना तो सीख लें इससे। तो हम हमेशा तड़फते हुए, मरते हुए लोगों के लिए शांति के दो उपदेश दें, शांति की दो बात सुनाएं, नमोकार मंत्र सुनाएं, उसे हम आत्मा अरिहंत भगवान का नाम सुनाएं।
ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, समझ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि आदमी को डेफिनेटली मालूम है ये मरने वाला है, मरेगा 2 दिन 4 दिन में, इसकी अब कोई भी स्थिति नहीं बची जो जीने वाला, लेकिन फिर भी कोई उसको नमोकार मंत्र सुनाने की इच्छा ही नहीं करता, न हिम्मत करता न इच्छा करता, समझ आ रहा है। और हॉस्पिटलों में ही बस चक्कर लगाते रहना, और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर भी तुम इसलिए नहीं ले जाना चाहते हो, तुमने स्टेटस सिंबल बना रखा है, हम लेके आ गए तो घर पे आ जाएंगे, जल्दी मृत्यु हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिली, ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए लोग कहेंगे तुमने जल्दी मार डाला, भैया यहीं पे मरो, जब बिल्कुल फाइनल हो जाए तब हमें दे देना छुट्टी, तो कम से कम समाज में कहने के लिए तो हो जाएगा कि हाँ भैया, समझ आ रहा, डॉक्टर ने कह दिया था इसलिए ले आए वापस। तो बस इसके कारण से आदमी सब कर रहा है, समझ आ रहा है। परिवारजनों को ही मालूम होता है ये मरने वाला है, 4 दिन में 2 दिन में निश्चित रूप से मरने, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर रखे, लेकिन फिर भी हम उसको नमोकार मंत्र सुनाएं, उसको हम सुनाएं कि भाई ये अपना अंतिम समय है, हमारे लिए अब इस तरह से शरीर से ममत्व नहीं करना है। हमें उसको बताना चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी नमोकार मंत्र पर, अरिहंत भगवान पर, अपनी शुद्ध आत्मा पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के शरीर के स्वभाव को देख करके शरीर से अपना राग नहीं रखना। अगर हम ये 4 बातें उसको सुनाएं, उसके दिमाग में जो शांति बैठेगी, उससे जो देवायु का बंध होगा, अगले जन्म में वो देव बनेगा, वो तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार कहलाएगा। और तुम उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाए, वेंटिलेटर ही दे करके, ऑक्सीजन दे करके ही फ्री हो गए, वो तो तड़फ रहा था, मरेगा, तड़फ तड़फ के मरेगा। कापोत लिस्या के, नील लिस्या के इन परिणामों में त्रियंच आयु का भी बंद हो रहा है, देव नरकायु का भी बंद हो रहा है, कहीं पड़ा रहेगा, तुमने कौन सा उपकार कर लिया उसका, समझ आ रहा है। तो ये भीतरी विज्ञान समझें। आदमी जो आज मृत्यु की एक बहुत बड़ी एक स्थिति, संख्या जो बढ़ती चली जा रही है, इसके पीछे उसका डर है, और डर बढ़ने से उसकी लेशाएं खराब होती हैं, लेशाएं खराब होने से उसकी गति आगे की खराब हो रही है, समझ आ रहा है। तो केवल इतने से संतुष्ट ना हो जाएं, बेड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, भीतर भी देखें कि भीतर जो जीवन चल रहा है वो उसके परिणामों से चलता है, और परिणाम संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, थोड़ा सा मैटर और बचा वो आगे देखेंगे। वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि, जनमण हरि गढ़हर हरि, जम जरा भव रोग हरि, तिथिय राणम दिव्य झोणिम जो पड़ई सोड़ई मई धारई, राणम सुख मणंत मधरिय, सासद मोक्ष पदम पावै, सासद मोक्ष पदम पावै।